गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस रखूंगी। फर्स्ट इज वी प्ले फुटबॉल एवरी डे एंड द सेकेंड इज वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल। सो आप देख रहे हैं कि एक में तो वर्ब प्ले जो है प्ले ही आई है, और सेकंड सेंटेंस में वर्ब प्ले के साथ टू लग गया। ऐसा क्यों है? अब हम धीरे धीरे इसी चीज को जानेंगे कि टू कैसे लग गया और कैसे वो वर्ब जो है अकेली आई थी। तो सबसे पहले हम आते हैं फाइनाइट वर्ब पे। फाइनाइट वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट और पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। वो वर्ब जो अपने आप को बाउंड करके रखती है किसके साथ? टेंस ऑफ द सेंटेंस के साथ, या फिर पर्सन इन द सेंटेंस और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जो अपने आप को इनसे बांध कर रखती है, बाउंड करके रखती है, इनके साथ लिमिटेड है, इनके अकॉर्डिंग चेंज होती है, उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब जो है कैसे चेंज होती है। फर्स्ट तो टेंस ऑफ द सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेकंड इज नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड इज द परसेंट ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ टेंस ऑफ द सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आपको पहले ही पता है कि हमारे पास तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। तो वर्ब जो है इनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। सेकंड इज नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट मैटर्स कि हमारी वर्ब जो है वो किस तरीके की आएगी। और थर्ड इज पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है। हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके थ्रू अभी पता चल जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपके साथ क्लियर कर चुकी हूँ। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, माई, मी, वी, अवर, अस। Second person is you, your, and the third person is he, she, it, they, them, their। तो जैसे जैसे हमारे सेंटेंसेस में ये सब आता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब अपने आप को एडजस्ट करती रहेगी। आइए फाइनाइट वर्ब में हम सबसे पहले लेते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, कि टेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब कैसे चेंज होती है। अब हमने कहा सचिन प्लेज क्रिकेट, यहाँ है प्लेज। सचिन प्लेज क्रिकेट, क्योंकि सचिन अकेला है तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होता है। तो क्योंकि सचिन इज अ सिंगुलर नंबर, तो विद द सिंगुलर नंबर द वर्ब जो है अपने आप को एडजस्ट कर रही है और उसने अपनी बेस फॉर्म के साथ साथ एस को लिया है। सेकंड इज सचिन प्लेड क्रिकेट, दिस इज द पास्ट टेंस। हमने देखा कि पास्ट टेंस हुआ तो वर्ब ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली है और प्ले से हटकर अब ये जो है ईडी में आ गई है, वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म आ गई है ये। देन इज ही इज एन इंजीनियर, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब इज आई है। और फोर्थ सेंटेंस में हमारा ही वॉज एन इंजीनियर, वॉज लग गया तो इससे हमें पता चलता है कि दिस इज द पास्ट टेंस। तो अब हमने सीखा बच्चों कि फाइनाइट वर्ब जो है अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करती है। आइए अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब खुद को, हाउ इट चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू पर्सन। पर्सन के हिसाब से अब फाइनाइट वर्ब हमारी कैसे चेंज होगी, लेट्स सी। आई लाइक पिज्जा, तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, तो आपको पता है कि आई के साथ जो है बेस वर्ब जो है एज इट इज आती है। तो लाइक जो हमारी वर्ब है वो एज इट इज है, इसके साथ ना कुछ एस ई एस है, ना कोई आई एन जी है, ना ही ई डी या वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, नहीं, ये एज इट इज जो है हमारा वर्ब आ गई है। तो दिस इज द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड इज ही टॉक्स, ही लाइक्स पिज्जा, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर आ गया बट थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ आपको पता है प्रेजेंट टेंस में एस और ई एस लगता है, तो हमारा लाइक जो है इसने अपने साथ एस ले लिया है। तो ये चेंज हुई ना, पहले लाइक थी, अब इसने लाइक के
साथ साथ एस को भी अपने साथ जोड़ लिया, तो ये चेंज हो गई पर्सन के अकॉर्डिंग। अब आइए थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं कि ही इज अ डॉक्टर। अब हमें यहाँ पे पर्सन देखना है, तो पर्सन हमारा क्या है, ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही इज अ डॉक्टर। एंड फोर्थ सेंटेंस इज यू आर अ डॉक्टर। अब यू जो है हमारा बच्चों सेकंड पर्सन है, तो इसलिए इसके साथ आर आ गया, तो यू आर अ डॉक्टर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी जो फाइनाइट वर्ब है अपने आप को पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज करती है। दो बातें हम सीख चुके हैं, फर्स्ट कि ये हम अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करती है, सेकंड ये अपने आप को पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करती है। आइए अब थर्ड इसका जो पॉइंट है वो देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर। अब ये अपने आप को नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज करती है, एडजस्ट करती है नंबर के साथ भी। कैसे, आइए देखते हैं। शी प्लेज फुटबॉल, तो हमारा जो नंबर है शी, दिस इज द सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर है इसलिए प्ले के साथ में एस लग गया, इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अब सेकंड सेंटेंस अगर हम इसी का लेते हैं, दे लगा दिया हमने नंबर में, तो दे का मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो वर्ब ने अपने आप को चेंज कर लिया, एडजस्ट कर लिया, और इसके साथ प्लूरल के साथ एस ओ एस या ई एस नहीं लगता, तो ये एज इट इज रहेगी। सेकेंड एग्जाम्पल इसी का देखते हैं, किसका, नंबर का। तो द मैंगो का मतलब क्या है कि सिंगुलर मैंगो है, तो सिंगुलर मैंगो है तो वॉस आ गया, द मैंगो वॉज स्वीट। अब हमने इसी का प्लूरल ले लिया, द मैंगोज, नंबर में मैंगोज जो है अब प्लूरल हो गया है, तो प्लूरल के साथ वाज की जगह क्या आ गया, वर आ गया। तो दिस इज हाउ बच्चों, अब आपने देखा कि कैसे हमारी फाइनाइट वर्ब जो है तीन तरीके से अपने आप को चेंज करती है। एक तो टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड थर्ड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। तो वो वर्ब जो अपने आप को इन तीनों के साथ एडजस्ट करती है, बाउंड करती है, सेट करती है, अपने आप को चेंज करती है अपने आप को, उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। आइए अब हम चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। सो दीज वर्ब आर नीदर लिमिटेड एंड नोर बाउंड बाय एनीथिंग। भाई ये तो किसी के साथ अपने आप को लिमिटेड नहीं रखती हैं, ना ही किसी के साथ एडजस्ट करती हैं, ना ही किसी भी रूप में बदलती हैं, ये जैसी थी अपने आप को वैसा ही रखती हैं। तो इनका नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट which is not limited to the number, person and time and tense of the sentence. Non-finite verb is that which does not change its form according to the number, person and tense of its subject. Example देखते हैं, देखिए I want to learn English, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका to learn है ना, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये अपने आप को चेंज नहीं करेगी, चाहे मैं इस सेंटेंस का नंबर बदलूं, चाहे मैं इस सेंटेंस का पर्सन बदलूं, चाहे मैं इस सेंटेंस का टेंस बदलूं। अब आई है तो वांट आ गया, दिस इज द फाइनाइट वर्ब, वांट यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है एंड टू लर्न इज नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या कर दिया बच्चों, इसका जो है दैट वो बदल दिया, सब्जेक्ट बदल दिया, तो ये आई की जगह ही आ गया। अब ही आ गया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारी वर्ब जो है एस लेती है, तो वांट जो है हमारा अब की बार वांट्स में चेंज हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं टू लर्न इज स्टिल एज इट इज, नहीं बदलेगी, ये अपने आप में स्टेबल है और ये किसी भी रूप में नहीं बदलती। थर्ड केस देख लीजिए, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल ले लिया हमने, दे आ गया, तो प्लूरल में जो है एस या ई एस नहीं आएगा, तो वांट ने फिर अपने आप को चेंज कर लिया, बट टू लर्न इज स्टिल एज इट इज। तो जो एज इट इज रहती है, स्टेबल रहती है, अपने आप को बाउंड नहीं करती, अपने आप को लिमिट में नहीं जोड़ती, उस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये अलग से मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ कि फ्यू वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर डू द डबल वर्क करते हैं वो। दे आर मेड बाय द वर्ब बट एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। भाई ये जो वर्ड्स है बने तो वर्ब से होते हैं, लेकिन कई बार सेंटेंस में ये काम करते हैं इधर नाउन का
और एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच. और नॉन फाइनाइट वर्ब फंक्शंस एज नाउन, adjective or adverb in the sentence. They do not function as verb in the sentence. नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो वर्ब की तरह काम नहीं करती सेंटेंस में, रादर वो वर्क करती हैं इधर एज ए नाउन और एडवर्ब और एडजेक्टिव. सो हाउ नॉन फाइनाइट वर्ब वर्क एज एडजेक्टिव. अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि भाई एडजेक्टिव की तरह कैसे खड़ी होती हैं. तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इन्हें समझ लेते हैं कि ये दिखती तो वर्ब जैसी हैं पर काम करती हैं एडजेक्टिव का. ये है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. एग्जाम्पल है द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन. तो ये जो आपका स्लीपिंग वर्ब जो है दिख तो वर्ब जैसी रही है लेकिन काम एडजेक्टिव का कर रही है. क्यों? बिकॉज ये कैट की विशेषता बता रही है. what is adjective? Adjective is the word which adds something to the meaning of noun. तो noun is the cat here और sleeping जो है वो उसकी बता रही है कि वो sleeping cat है. कैसी cat है? sleeping cat है. तो this is the वर्क ऑफ एडजेक्टिव है. यहाँ पे जो वर्ब स्लीप है, स्लीपिंग है, ये एडजेक्टिव का काम करती है. नाउ हाउ नॉन फाइनाइट वर्ब वर्क एज नाउन. अब आ गया नाउन. भाई यहाँ पे तो एडजेक्टिव के बारे में हमने देखा कि वर्ब काम कर रही है एडजेक्टिव की तरह, और अब हम देख रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो नाउन की तरह काम करती है. तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. देखिए वॉकिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, दिख तो वर्ब जैसी रही है, वॉक और वॉक के साथ आईएनजी लग गया, बट काम नाउन का हो रहा है कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. देन इज टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज और रनिंग इज अ गुड हैबिट. तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो दिखती तो बिल्कुल वर्ब जैसी है बट एक्ट कर रही है एज अ नाउन, और ऊपर देखा था कि इट वाज वर्किंग लाइक द एडजेक्टिव. आइए अब इस फंक्शन एज एन एडवर्ब देख लेते हैं कि भाई हमने देखा कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है तीन तरीके से काम करती है सेंटेंस में, या तो नाउन की तरह या एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह. तो दो हम क्लियर कर चुके हैं, एडजेक्टिव की तरह, नाउन की तरह. अब हमारी बारी एडवर्ब की आती है. सो आई गो टू स्कूल टू स्टडी. मैं स्कूल जाता हूँ किस लिए? टू स्टडी. मेरा सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो गया था कि आई गो टू स्कूल, बट इसको एडवर्ब जो है वो वर्ब को जो है मोर क्लैरिफाई करती है कि आई गो टू स्कूल फॉर व्हाट? टू स्टडी. देन इज शीतल वेंट टू द यूके टू स्टडी. टू स्टडी यहाँ पे ये हमारे एडवर्ब्स थे. तो आप जान चुके हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो अपने आप को चेंज नहीं करती किसी भी कीमत पे, वो सेंटेंस में तीन तरह से काम कर सकती हैं, या तो नाउन की तरह या एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह. यहाँ तक हमारा जो केस था वो बिल्कुल क्लियर हो गया है. अब हम देखते हैं कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब ये आगे फिर 3 भागों में बढ़ जाती हैं. 3 भाग इसके कौन कौन से हैं? इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट के इन्फिनेटिव्स, जेरंड एंड पार्टिसिपल को. आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स फॉर द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. वेल, thank you students. Meet you in the next video.